अस्सलाम वालेकुम डेयरी फार्मर्स। आज जेनेटिक्स सीखते हैं, कैसे जेनेटिक्स का इस्तेमाल करके आप अपने फार्म को टॉप लेवल पे ले जा सकते हैं। क्या चीज़ है? फ़र्ज़ करें आपने गाय ख़रीदी और उसी गाय की पूरी खिदमत आपसे हो रही है। ढेर सारा वंडा, आला किस्म का साइलेज, अद्वियात में कोई कमी नहीं छोड़ी आपने। शेड भी आपका बेहतरीन है। अब इतने अच्छे माहौल में आपकी जो नई गाय है वो दे रही है 15 लीटर। आपने मज़ीद मेहनत की लेकिन उसकी सुई जो है वो अटक चुकी है 15 लीटर पर। अब शायद आप सर पकड़ लेंगे कि क्या करूं, कैसे इसका दूध बढ़ाया जाए। तो ये मकसद ही यही है वीडियो का कि आपका जो अकल बंद है वो ज़रा खुल जाए। यहाँ बात आपकी मेहनत की नहीं है और ना ही खुराक में कोई कमी है। यहाँ बात सिर्फ़ और सिर्फ है जेनेटिक्स की। आपकी जो गाय है वो जेनेटिक्स के एतबार से कमज़ोर है। आइए समझते हैं जेनेटिक्स ये क्या बला है। जेनेटिक्स कहते हैं खसूसियात को। कभी ये बहुत अच्छी हो सकती हैं और कभी ये इंतहाई नाक़िस। और ये खसूसियात मिलती हैं हमारे वालिदैन से या हमारे आबाओ अजदाद से। जैसे कि अगर वो सारे लंबे कद वाले आ रहे थे तो जो नई नस्ल होगी वो भी इस तरह होगी। अब यहाँ पर एक बेचारा है जो 30 साल की उम्र में जब उसकी जवानी ज़ोर पकड़ने वाली थी वो बेचारा गंजा हो गया। महंगे शैम्पू भी वो बेचारा इस्तेमाल कर रहा था। अब ये चीज़ जो खासियत इसे कह दें या नुक्स कह दें, ये मिला है उसे जेनेटिक्स की वजह से। और जो आपके जानवर है या गाय है वो भी इसी जेनेटिक्स की मोहताज है कि आगे उसने क्या करना है, कि वो कितना दूध देगी, उसका कद कितना होगा, बीमारी के ख़िलाफ़ वो सख्त है, गर्मी बर्दाश्त कर लेगी। अब ये सारे तोहफे जो है जेनेटिक्स की वजह से मिलते हैं। फ़र्ज़ कर लें एक किसान है, उसने दो जो जानवर ले आया और दोनों को बेहतरीन खुराक दे रहा है, अच्छा खासा शेड है। एक गाय आ गई 30 लीटर पर उसी माहौल में और दूसरी गाय जिसे सब कुछ मिल रहा है वो आ जाती है 15 लीटर पर। ये है वो फ़र्क। और ये फ़र्क आता है सिर्फ़ और सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से। अब यहाँ पर एक फार्मर है। अब मुझे भी पता है कि हर किसी के पास इतना कैश नहीं होता कि आजकल जो रेट हैं 12 लाख और 14 लाख, भला कौन ख़रीद सकता है इतनी महंगी गाय। तो अब इस जेनेटिक्स का इस्तेमाल करके आप ये फ़ायदे ले सकते हैं ना। तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पर कुछ गलत फहमी आपकी दूर कर दूँ। यहाँ पर एक अजीब रिवाज है। लोग कहते हैं कि अगर गाय अच्छी है तो जो बच्ची पैदा होगी वो भी अच्छी होगी। यहाँ पर जेनेटिक्स में जो मामला आता है, माँ का अच्छा होना और बाप का अच्छा होना उतना ही ज़रूरी है। अब फ़र्ज़ करें इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। फार्म में आपके पास 8 जानवर खड़े हैं या जितने भी हैं। अब हर जानवर मुख्तलिफ होगा। किसी गाय के थन छोटे होंगे, कोई आपकी ऐसी गाय होगी जिसका जो दूध है वो पानी की तरह पतला होगा। इसमें ऐसी गाय भी होगी जो गर्मी के मामले में निहायत बुज़दिल होगी। आप देख रहे हैं ना, हर गाय के अपने ही कोई खसूसियात हैं। अब आप क्या करेंगे? आपने जेनेटिक्स बेहतर जो करनी है, पेन कापी उठाकर आपने रिकॉर्ड बनाने होते हैं। फार्मर बनना चाहते हैं ना बड़ा,
तो मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या करेंगे, हर गाय का रिकॉर्ड बनाएं कि इस गाय में क्या खसूसियात अच्छी हैं, कौन सी खसूसियात बुरी हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक गाय खड़ी है आपके फार्म पर, उसका दूध पतला है। आप चाहते हैं कि जो वछी अगर इसी गाय से पैदा हो उसमें यही माँ का मसला ना आए, तो इसका हल यही है कि जब आप इंतखाब करते हैं बैल का या जो सीमन रखवाएंगे, उसमें ऐसे बैल का सीमन या बुल हो कि दूध जब वच्छी का हो तो वो गाढ़ा हो। या फर्ज करें किसी गाय के थन ऐसे इतने छोटे छोटे थन होते हैं और जो ना मिल्किंग मशीन पे लगते हैं, और जब हाथ से उनकी मिल्किंग की जाए वो भी एक मसला है। तो आप तो नहीं चाहते ना कि वच्छी जब पैदा हो उसी में ये नुक्स आ जाए। तो इसलिए जब आप सीमन का इंतखाब करेंगे तो आपकी कोशिश यही होगी कि सबसे बड़े थनों वाली या बड़े चड्ढे वाली गाय हो। यही तरीक़ेकार होता है जब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने फार्म से नुक्स निकालते हैं। अब यकीनन ऐसा माल जब आपने लिया होगा वो आपको 3.5 लाख की एक गाय पड़ी होगी। अब जब वच्छी आ गई, वो छोटे थनों वाली माँ थी उसकी, आपने उसके थन दुरुस्त कर लिए। वो कैसे? जेनेटिक्स के ज़रिए। अब ये माँ से कई गुना बेहतर हो गई, और जब ये तैयार हो जाएगी तो क्या करेंगे, इससे भी अच्छा सीमन रखवाएंगे, और इससे अच्छा सीमन रखवाएंगे तो वो अपने माँ से भी कई गुना बेहतर बन जाएगी। यही होता है जेनेटिक्स का कमाल। और इसी तरह से आप अपने ही इलाके में आपका नाम होगा। और अगर आप गली से ही कोई बैल पकड़ के ले आएंगे जिसका नाम राजा हो, तो राजा बेचारा तो वही नस्लें देगा जो पहले ही से आपके इलाके में थी या आपके फार्म में थी। और जो दूध की गुंजाइश है वो भी आपके फार्म पर नहीं बढ़ेगी। 15 लीटर वाले जानवर हैं तो सारे 15 लीटर तक ही रह जाएंगे। और ये बात वही है, जेनेटिक्स के ही ज़रिए हम कभी 30 पे ले जाते हैं या कभी 35 पे। और जो फार्मर ना अपने पास रिकॉर्ड रखता है, ना उसमें जेनेटिक्स में उसे दिलचस्पी है, तो वो कुछ ही साल या 2 साल का मेहमान है, वो ये बाजी डेयरी फार्मिंग की वैसे भी हारने वाला है। तो इसलिए जेनेटिक्स पे भरपूर तवज्जो दें। ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।